वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। इस चीज़ का सिंपली मीनिंग ये है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में रेगुलर सोचेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपको आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगी। इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन। इस चीज़ का एक दूसरा मतलब भी होता है कि आपकी चार्ट की जो एनर्जी होती है और आपकी खुद की जो एनर्जी होती है, आप उसको यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर देते हैं। और जब आपकी चार्ट की एनर्जी और जब यूनिवर्स की एनर्जी एकदम अलाइन हो जाती है तो वो एक एनर्जी क्रिएट करती है और वो एनर्जी आपको आपका गोल अचीव करने में मदद करती है। ठीक है, आज इसी चीज़ को हम समझेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी से कैसे देख सकते हैं कि अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी, ठीक है, तो वो मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या फिर मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ऑब्वियसली लाइक दिस वीडियो। तो आज हम आते हैं इस वीडियो के पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट है असेंडेंट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि असेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस। असेंडेंट आप खुद हैं, ठीक है। तो अगर आपका असेंडेंट मतलब आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कुंडली है, ठीक है, मेष लगन की कुंडली है और इसमें जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल बनता है। तो अगर मंगल इस चार्ट में बहुत पावरफुल होके बैठा है, या तो वो असेंडेंट में बैठा है, ठीक है, या फिर वो 10th हाउस में बैठा है जहाँ पे वो एग्जॉल्टेड होता है, या फिर वो खुद की ही वृश्चिक राशि में बैठा है, ठीक है। तो अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट में हो, ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि आप जो भी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे या फिर आप जो भी चीज़ की तरफ आप हार्डवर्क करेंगे, ठीक है, हो सकता है आप उसको कम समय में अचीव कर सकें। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि आपका असेंडेंट बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए। अब असेंडेंट से ही हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जिनकी भी कुंडली में आप फर्स्ट हाउस में केतु को देखेंगे, किसको देखेंगे, अगर आप फर्स्ट हाउस में केतु को देखेंगे, ठीक है, जिनके भी फर्स्ट हाउस में केतु होता है, ठीक है, केतु क्या है, केतु एक आध्यात्मिक वाला प्लैनेट है, ठीक है, केतु को स्पिरिचुअलिटी पसंद है, ठीक है। तो केतु जिनके भी कुंडली के फर्स्ट हाउस में होता है, ठीक है, उनकी जो इमेजिनेशन जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब वो किसी भी सिचुएशन को अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर किसी की भी असेंडेंट में मतलब कि फर्स्ट हाउस में अगर आपको केतु दिखे, ठीक है, तो आप उस सामने वाले पर्सन को कह सकते हो कि हाँ, तुम किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो चांसेस हैं कि वो चीज़ हो जाए। ठीक है, अब देखो ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और ये चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि केतु फर्स्ट वाला इंसान पॉजिटिव चीज़ के बारे में जब सोचेगा तो पॉजिटिव इवेंट भी क्रिएट हो सकते हैं, और अगर नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचेगा तो नेगेटिव इवेंट भी क्रिएट हो सकते हैं। अब वो इस पर्सन पे डिपेंड करेगा कि उसका माइंडसेट क्या है। तो अगर आपको किसी की भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में केतु दिखे तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, वो पर्सन जो भी सोचेगा चांसेस हैं कि वो हो जाए। तो पहला पॉइंट ये था कि आपका असेंडेंट लॉर्ड अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। दूसरा ये कि फर्स्ट हाउस में अगर आपको केतु दिखे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इसकी इमेजिनेटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये इंसान जो भी सोचेगा, चाहे अच्छा सोचे या बुरा सोचे, वो आज नहीं तो कल वो चीज़ अगर हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है सेकंड हाउस से रिलेटेड। ठीक है, जब भी आपका असेंडेंट लॉर्ड, ठीक है, जब भी आपका जो फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है, ठीक है, वो जब भी सेकंड हाउस में आके बैठेगा, फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, मार्स है। तो मार्स अगर सेकंड हाउस में आके बैठ जाए, ठीक है, तो सेकंड हाउस क्या होता है, आपकी स्पीच होती है, ठीक है, आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, ठीक है, आपकी वेल्थ होती है,
ठीक है। तो सेकंड हाउस ये दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली शो करता है। आपकी फैमिली भी सेकंड हाउस से देखी जाती है, बट अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जिनका भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, जैसे इस केस में मंगल है इस कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, वो अगर सेकंड हाउस में आके बैठ जाए, ठीक है, तो आप इन लोगों को क्या कहेंगे? आप इन लोगों को ये कह सकते हैं कि तुम जो भी बोलोगे वो चीज़ सच हो सकती है। अपन वो चीज़ नहीं, कुंडली में अगर आपको फर्स्ट का लॉर्ड अगर सेकंड में दिख जाए, ठीक है, तो ये चीज़ आप सामने वाले को बोल सकते हो कि अगर आप किसी को दुआ भी दोगे ना तो वो भी चीज़ हकीकत में बदल जाएगी, और अगर आप किसी को बद्दुआ भी दोगे ना तो भी वो चीज़ हो सकती है। इसीलिए जिनका भी फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है, इनको बहुत सोच समझ के बोलने की नीड है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आपकी स्पिरिचुअलिटी का है, ठीक है। 12th हाउस आइसोलेशन का है। 12th हाउस एक ऐसा हाउस है जो मतलब यूनिवर्स की एनर्जीज को भी शो करता है, ठीक है। तो जिनका भी 12th हाउस स्ट्रांग होता है, ठीक है, स्पेशली अगर 12th हाउस में आपको सैटर्न दिख जाए, ठीक है, जो कि मैंने अपने लास्ट जो शॉर्ट्स का जो वीडियो है उसमें बात करी थी 12th हाउस सैटर्न की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो अगर किसी की भी 12th हाउस में सैटर्न बैठ जाए, ठीक है, एग्जॉल्टेड होके, ठीक है, नीच की राशि में नहीं, एग्जॉल्टेड होके, जैसे इस वाली कुंडली में सैटर्न मीन राशि में बैठा है, लेकिन अगर हम दूसरे लगन की कुंडली में बात करें, ठीक है, तो अगर सैटर्न यहाँ पे एक्वेरियस साइन में या फिर कैप्रिकॉर्न में आके बैठ जाए, मतलब कुंभ राशि में या फिर मकर राशि में आके बैठ जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है कि हाँ, ये पर्सन यूनिवर्स की एनर्जी के साथ बहुत इजीली अलाइन कर सकता है खुद की एनर्जीज को, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी देखना है कि अगर आप किसी की भी कुंडली में 12th हाउस को बहुत मजबूत पाओ, मजबूत मतलब कि 12th का जो स्वामी है वो 12th हाउस में ही बैठे, या फिर 12th हाउस में आपको सैटर्न दिख जाए, ठीक है, तो आप ये चीज़ उसको बोल सकते हो कि हाँ, तुम्हारी जो एनर्जीज है वो बहुत इजीली यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको किसी की भी कुंडली में दिखे, या अगर आप खुद का चार्ट भी देखें और आपको आपके खुद के हॉरोस्कोप में भी अगर आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज दिखे जिनके बारे में मैंने यहाँ पे बात करा है, तो हाँ, चांसेस हैं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे को बताना अगर आपको इस टाइप के टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैं और ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँगी और इस टॉपिक पे भी मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Don't forget to like, comment, share and subscribe. See you in the next one.